नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सीएम योगी के शिक्षक दिवस पर अयोध्या आगमन के एक दिन पूर्व सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता जलकल जय कुमार के साथ अपशब्दों का प्रयोग और अभद्रता करने वाले भाजपा पार्षद के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित जलकल कर्मचारियों ने आज से जलकल कार्यालय अयोध्या में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने नगर की जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर देने की चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों की मांग है कि या तो पार्षद सार्वजनिक रूप से धरना स्थल पर आकर सहायक अभियंता जलकल से माफी मांगें या नगर आयुक्त उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं तथा पुलिस प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। धरने में अरविंद तिवारी अध्यक्ष जोन तथा मुकेश चंद्र पांडे अध्यक्ष अयोध्या धाम के नेतृत्व में यह धरना शुरू हुआ। धरने में मुख्य रूप से वेद प्रकाश सिंह, कमलेश कुमार, अवनीश जायसवाल, राजेश कुमार, रामतीरथ, प्रेमनाथ, रामनाथ, आशीष आदि मौजूद रहे। मामला यह है कि कर्मचारियों से कोई भी किसी प्रकार का कार्य करने के लिए उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है। माननीय पार्षद महोदय ने जो अभद्र हमारे कर्मचारियों के साथ की, हमारे सहायक अभियंता महोदय के साथ की अभद्र गाली दी, गालियों का प्रयोग किया, ये बहुत ही घृणित कार्य है। हम लोग तमाम शिकायत इसकी अपने महापौर साहब को, महाप्रबंधक को, सहायक नगर आयुक्त को और नगर आयुक्त को भी दिया है, लेकिन आज तक इसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक इसकी एफआईआर दर्ज करके उनको बंदिश नहीं बनाया जाता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और रह गई लिखित तहरीर देने के बाद हम लोग कप्तान को, हम लोग डीएम को इसकी तहरीर देने के लिए हम लोग ये भी तय कर लेंगे कि हम कप्तान साहब को इसकी तहरीर हमारे अधिकारी महोदय द्वारा जाएगा कि हम लोग लिख के दें। ये हमसे वार्ता होने के बाद ही तय होगी। हमारा नाम सुंदरलाल संरक्षक जल। हमारे यहाँ कर्मचारी गया था काम करने के लिए, लीकेज कहीं थी। त्रिपाठी पार्षद जी जो है उनको गाली दिए, अभद्रता, अंकित त्रिपाठी पार्षद, उसके साथ अभद्रता किए। इसके बाद जोन कार्यालय पे हमारे यहाँ सहायक अभियंता को बुला के उनको भी गाली दिए, बेइज्जत किए। हम सारे कर्मचारी आक्रोश में आकर जब तक उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है और अरेस्ट नहीं किया जाता है, तब तक धरना और प्रदर्शन ये चलता रहेगा। और ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग शहर की जलापूर्ति भी बाधित कर देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। ये दिनांक 4 तारीख को पीछे नगर सूचना हम महाप्रबंधक महोदय को सूचना दे दिए, सहायक नगर आयुक्त को सूचना दे दिए, नगर आयुक्त साहब को सूचना दे दिए, महाप्रबंधक, सहायक नगर आयुक्त साहब और महापौर साहब से हमारे महाप्रबंधक महोदय से वार्ता भी हुआ। संघ को जो शासन दिया गया कि 3 दिन का हमको समय दिया जाए, इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसका निस्तारण न करके पार्षद महोदय द्वारा व्हाट्सएप पर अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम कर्मचारी भी अड़ गए हैं। जब तक उनका अरेस्ट उनको नहीं किया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक ये धरना और प्रदर्शन कदापि नहीं रुकेगा। जो आपसे भद्रता जो की गई है, इस तहरीर हम महापौर साहब को दिए हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए अभी नहीं दिया गया। महापौर द्वारा हमको शासन दिया गया, हमारे महाप्रबंधक महोदय और शासन दिए कि 3 दिन के अंदर हम इनको समझौता करा देंगे या आपसे वार्ता करा देंगे, जिस पर रात तक कोई विचार नहीं किया गया। उल्टे अभी आप क्या मांगते हैं? कि उनका एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। तो एफआईआर के तहरीर देंगे तभी दर्ज होगा। आप कहाँ दिए? तो तहरीर हम जो है आज देंगे अपने अधिकारी को। आज हमारा नाम बताएं किन मुद्दों को लेकर? इसमें 4 तारीख का मामला है। 4 तारीख को यहाँ पे मेयर साहब ने बुलाया था कि एक अंकित त्रिपाठी जी पार्षद हैं, उनके क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा। यहाँ पे अधिकतर विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि
कई जगह लाइनें पड़ रही हैं, कई और विभाग भी इसमें काम कर रहे हैं। तो जो पूर्व से पड़ी हुई हमारी जलकल की लाइन थी उसको लोगों ने तोड़ दिया, हम उसकी मरम्मत करवाए अपने विभाग के खर्चे पे, मतलब ना तो ठेकेदार, वो हमारे ही कर्मचारी उसको डाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी देरी हो रही है। तो हम उनको अब गली के अंदर से कनेक्शन दे रहे थे, मुख्य मार्ग पे अब कोई जगह नहीं है नई लाइन डालने का, जो कि उनको भी अवगत कराया गया, वो भी देख रखे हैं। तो ये काम चल रहा था, वहाँ पे एक जगह पे लवकुश नगर में पानी ना जाने की समस्या को बताया गया, वहाँ 35 मीटर जो है लाइन डालनी थी, जो लाइन डल गई थी जब ये मीटिंग हो रही थी, उसमें इंटरकनेक्शन का काम होना था, जो 3 दिवस का हमने समय मांगा था महापौर जी से, उन्होंने दे दिया था। बाहर निकलने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में था, वार्ता यही हुई कि चलिए साथ में चल के देख आइए, आप देख करके और साइट पे जो काम हो रहा है वो देख लें, हमारे सुपरवाइज़र आपके साथ चले जाएंगे, आपका भ्रमण भी हो जाएगा और क्षेत्रीय जनता में आपके लिए भी सौहार्द जो है वो बढ़ जाएगा कि आपके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। परंतु उनके द्वारा जैसे ही मुख्य मार्ग पे आए रामपथ पे, उनके द्वारा गाली गलौज करने लगे, चिल्लाने लगे, जिसके लिए मैंने तत्काल जो अपने महाप्रबंधक महोदय को और महापौर जी को गाली दी गई है। अच्छा जी, मतलब कैसे फोन पे आपके बाई फेस दिया था या बाई फेस। तो वो उसके उपरांत हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु नगर आयुक्त साहब ने हमसे एक बात कही कि महापौर महोदय इसमें अध्यक्षता करेंगे, मामला शांत हो जाएगा। और नगर आयुक्त साहब ने कहा था कि 5 तारीख को हमारे सीएम साहब का एक भ्रमण था अयोध्या में, तो कोई भी उसमें कार्य में बाधाएं ना आए, इसको अवगत में रखा जाए। तो कर्मचारी संघ की ओर से 3 दिवस के अंदर सार्वजनिक माफ़ी के लिए उनको पत्र दिया गया, अन्यथा की स्थिति में चौथे दिन जो है धरने के लिए कहा गया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने आज कहा कि विनेश फोगाट जो हमारे तिरंगे के लिए लड़ने का काम करती हैं। सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया था कि अगर ओलंपिक में मेडल नहीं आया तो उन्हें खुशी होती। क्या देश के लिए मेडल लाना जो देश का तिरंगा ऊंचा करता है उस पर पूर्व सांसद का बयान आता है, उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए। उनका दिया गया बयान देश के खिलाफ नहीं है। क्या वह बीजेपी का बयान माना जाए? क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? यह भी बात सामने आ रही है कि हरियाणा में जाकर देश की बेटी को मुंहतोड़ जवाब देने का वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हरियाणा में आकर के वह अपने शक्ति का प्रदर्शन करें और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच साझा करें। उन्होंने कहा कि अगर उनको 20 सीटें हरियाणा में मिलने वाली होंगी तो 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं होगी। आज हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर पत्रिका में एक चर्चा है। वह चर्चा इस बात की है कि देश की बेटी, देश की गौरव, देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाली हमारी बेटी विनेश फोगाट जो हमारे देश के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए खेल खेलती हैं। पूरा कलंदर थाना अंतर्गत सरियावा निवासी रामचल पाल को विगत 5 जुलाई 2024 को गांव के ही दबंगों ने अपहरण कर उनकी 2 बीघा जमीन डरा धमकाकर पैनामा करा लिया। उस घटना की लिखित शिकायत उनकी पत्नी द्वारा थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पीड़ित परिवार दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के 5 सितंबर से हेमू कल्याणी पार्क तहसील सदर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। धरने के 5वें दिन सोमवार को धरना स्थल पर भाजपा के अध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी, भाकपा माले के जिला प्रभारी अतीक अहमद तथा भाकपा नेता उदय चंद यादव ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ये सरियावा गांव के रहने वाले हैं, थाना पूरा कलंदर। इनको जुलाई में इनके गांव के ही कुछ दबंग भूमाफिया हैं, उन्होंने इनका अपहरण कर लिया। अपहरण का मुकदमा भी पूरा कलंदर थाने में दर्ज हुआ। उसी बीच अपहरण के दौरान ही इन पे दबाव डाल के जबरन धमका के डरा के इनकी ज़मीन का, इनके पास 2 बीघा खेत है और दोनों बीघा खेत का बनावा करा लिया। बाद में ये 3-4 दिन बाद इनको पुलिस बरामद करके लाती है उधरू से, और तब पता चलता है घर वालों को उनका जो है बैनामा इन्होंने करा लिया है।
उसके खिलाफ इन लोगों ने पूरा गंदा थाना रामपथ के चौड़ीकरण में हटाए गए प्राचीन हनुमान मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए मिली जमीन को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आज उसका भूमि पूजन किया गया। रामपथ पर साहबगंज तिराहे पर जिला प्रशासन ने यह जमीन उपलब्ध कराई है। अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की मौजूदगी में आज भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामपथ के चौड़ीकरण में साहबगंज तिराहे पर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर विस्थापित हुआ था। शिव हनुमान मंदिर समिति के अध्यक्ष राकेश वैद्य ने सभी के प्रति आभार व्यक्त जताया है। आभार सबका व्यक्त कर दीजिए। आभार ये आँख अस्पताल के पास जो प्राचीन शिव हनुमान मंदिर रामपथ पे था, चौड़ीकरण के दौरान हटा दिया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने हाथ खड़ा कर लिया, ज़मीन देने से इनकार किया। हम लोगों ने विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, महापौर गिरीश त्रिपाठी जी, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज जी, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, कमिश्नर डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सबसे हम लोग मोहल्ले के लोग और भी लोग बाहर के मिलकर बहुत प्रयास किया, बहुत दौड़े धूपे, तो विधायक जी के आशीर्वाद से ये ज़मीन जो है हम लोग को मुहैया हुआ है। आज जो है इस और हम लोग सब उनके बहुत प्रति आभार और प्रकट करते हैं। और आज जो है भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विधायक जी का जो प्रथम ईंटा उनके द्वारा लगवाया गया है। और यहाँ भव्य जो है शिव हनुमान मंदिर बनेगा। मंदिर में पुनर्स्थापना हो रही है इसकी। मूर्तियाँ कौन सी रखी जाएंगी इसके? मूर्ति कोई नहीं रखी जाएगी। जो मूर्ति यहाँ पहले थी तो हम लोग जो है राम जानकी मंदिर साहबगंज में रखवा दिया है। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति मंगल और शनिवार को पूजा पाठ होता था, वही हम लोग लाकर यहाँ और जितने विग्रह हैं, मैं राकेश वैद्य अध्यक्ष हूँ प्राचीन शिव हनुमान मंदिर। मानववाद विज्ञानवाद की अवधारणा को लेकर चल रहे आंदोलन का कार्यक्रम प्रेस क्लब अयोध्या में आयोजित किया गया। रामस्वरूप वर्मा के सवी जयंती के उपलक्ष्य में अर्जक चेतना पत्रिका का विमोचन मुख्य अतिथि राम नरेश चौधरी और विशिष्ट अतिथि शिव कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जक संघ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ज्ञानदास कनौजिया, गौरी शंकर, वीर बहादुर, रघुनाथ यादव तथा जिला मंत्री अशोक कुमार वर्मा ने अपने विचार रखते हुए समाज में स्थापना पर बल देते हुए समानता, स्वतंत्रता, शोषण आदि पर विस्तार से अपनी बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ राम निवास वर्मा तथा संचालन जेपी कन्नौजिया ने किया। कार्यक्रम अर्जक चेतना के 8वें अंक के विमोचन के संदर्भ में हो रहा है। महामना रामस्वरूप वर्मा की सवी जयंती के उपलक्ष्य में अर्जक चेतना पुस्तक का संपादन हुआ और आज इस ऐतिहासिक प्रेस क्लब में इस पुस्तक का ऐतिहासिक विमोचन हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय राम नरेश चौधरी जी और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जक संघ माननीय शिव कुमार भारती जी और प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ माननीय राम निवास वर्मा जी ने कार्यक्रम का संचालन किया और उसका संपादन। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज अयोध्या के गुप्तार घाट में नाविकों और गोताखोरों को जीवन रक्षक जैकेट का वितरण किया। गुप्तार घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शासन द्वारा प्रदत्त 132 लोगों को 3 सेट का जीवन रक्षक जैकेट वितरित किया गया। कार्यक्रम संबोधित करते हुए विधायक श्री गुप्ता ने कहा कि शासन गरीब से गरीब और समाज के अंतिम मुहाने पर खड़े हर व्यक्ति के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसी कड़ी में उनके द्वारा आप सभी की जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट भेजी गई है, जिसका आप नियमानुसार सदुपयोग करेंगे, ऐसी उन्हें आशा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग यहाँ के निवासी हैं। गुप्तार घाट समेत सभी घाटों की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। कुल मिलाकर के कार्यक्रम में आज निषाद समाज और मल्लाह समाज के लोग मौजूद थे। हमारे नाविक भाइयों को जैकेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश हैं, सख्त निर्देश हैं कि जो भी नावें चलेंगी, चाहे वो सरजू हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, उनमें जो नाविक रहेंगे उनको लाइफ जैकेट उनको भी पहननी है और साथ में जो यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को, दर्शनार्थियों को इस सैर कराना चाहेंगे नाव में, उनको भी पहननी पड़ेगी, क्योंकि इस दृष्टि से कि सुरक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और अयोध्या तो इस समय प्राथमिकता पर है। लगातार यहाँ तीर्थ यात्री लगातार यहाँ पर पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और गुप्तार घाट के सुंदरतम घाट बना है जहाँ प्रभु राम ने अपने पूरे अयोध्या वासियों के साथ गमन किया था, समाधि ली थी सरजू में। ये वो स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है अयोध्या का। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017